केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जयपुर दौरा। जयपुर संभाग की संगठनात्मक बैठक लेंगे। मानसरोवर की मॉडर्न स्कूल में बैठक और इससे पहले दौसा पहुंचे थे। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। दौसा पहुंचने पर उनका स्वागत बीजेपी नेताओं के द्वारा किया गया था। भव्य स्वागत की तैयारियां की गई थी और फिर अब जयपुर पहुंच रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। संगठनात्मक बैठक लेंगे। देखिए, जयपुर संभाग के कार्यकर्ताओं की, यहाँ के पदाधिकारियों की, यहाँ के इलाकों के नेताओं की बैठक लेंगे धर्मेंद्र प्रधान। जीत का मंत्र भी देने की कोशिश, एकजुटता का संदेश दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव कम वक्त शेष है और ऐसे में लगातार केंद्रीय नेताओं के राजस्थान के दौरे। जेपी नड्डा भी पहुंचते आए हैं राजस्थान। चाहे बीजेपी के बड़े कार्यक्रमों को हरी झंडी दिखाने का मौका हो या फिर अन्य मौका। लेकिन ये तस्वीरें पहले जरा देखिए। धर्मेंद्र प्रधान का दौसा में स्वागत किया गया, माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया बीजेपी के नेताओं के द्वारा। और इस दौरान उनके साथ मुलाकात भी की गई। धर्मेंद्र प्रधान ने मुलाकात की और फिर कुछ चर्चा भी यहां हुई। मानसरोवर की मॉडर्न स्कूल में बैठक है और बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। अब देखिए, जहां एक और बीजेपी संगठनात्मक बैठकें ले रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी भी अपनी तैयारी में जुटी है। कांग्रेस वॉर रूम में बैठकों का दौर लगातार चल रहा है और आज भी बैठक होनी है। दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। चुनावी सीजन, और ऐसे में अब तमाम बैठकें चुनावों पर केंद्रित। लिस्ट का इंतजार हो रहा था, लेकिन फिर अब ये साफ हो चुका है कि श्राद्ध पक्ष की समाप्ति के बाद नवरात्रों में बीजेपी की ओर से सूची लाई जा सकती है। कांग्रेस को लेकर के ये जानकारी मिल रही है कि इंतजार किया जा रहा है। अभी पत्ते नहीं खोलने के इरादे और मंसूबे कांग्रेस पार्टी के हैं। एक बार पहले बीजेपी की लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। ये सूत्रों के हवाले से खबर भी लगातार सामने आ रही है। लेकिन देखने लायक रहेगा किन चेहरों पर दावेदारी दोनों पार्टियों के द्वारा जताई जाती है, क्योंकि जो गणित कहता है वो कहता है कि कुल 110 के करीब सीटें हैं जो हर विधानसभा चुनाव में जीत तय करती हैं। बाकी तो कुछ सीटों पर पहले से ही ये तय माना जाता है, क्योंकि गढ़ कुछ सीटें ऐसी हैं जो भाजपा का गढ़ रही हैं, तो वहीं कुछ सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस का गढ़ रही हैं। 20 से 21 के करीब सीटें कांग्रेस का गढ़ बताई जाती हैं, वहीं 60 के आसपास सीटें बीजेपी का गढ़ बताई जाती है। हालांकि कई बार परिवर्तन होता भी देखा गया है, लेकिन अब देखने लायक रहेगा कि इस विधानसभा चुनाव में क्या रिवाज बदलता है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान लाइव जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, जानकारी दीजिएगा। धर्मेंद्र प्रधान दौसा पहुंचे, अब जयपुर पहुंचने वाले, कितनी देर में पहुंचेंगे और बैठक को लेकर के क्या जानकारी है, कौन कौन वहां उपस्थित? देखिए, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थोड़ी देर बाद इस मॉडर्न स्कूल में आएंगे। मॉडर्न स्कूल के ऑडिटोरियम में जयपुर संभाग की कार्यशाला आयोजित की गई है। कुछ देर बाद वो मॉडर्न स्कूल पहुंचेंगे और मॉडर्न स्कूल में वो संभाग स्तर के तमाम पदाधिकारियों को और पदाधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधियों को और पूर्व जनप्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। चूंकि संभाग स्तर की इसलिए महत्वपूर्ण कार्यशाला ये मानी जा सकती है कि एक एक संभाग को लेकर तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं वो इस बात को लेकर फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से संभाग स्तर के कार्यकर्ताओं को बूस्टअप किया जाए और उन्हें और ज़्यादा अपने कामों में लगाया जाए जो संगठन के कार्य हैं। क्योंकि संगठन अच्छी तरीके से जानता है कि संगठन के जितने भी बकाया काम है या संगठन के जो कार्य चल रहे हैं उन्हें कैसे भी करके इस महीने में पूरा कर लिया जाएगा, तो चुनाव में अपने लिहाज से चीज़ों को और अच्छे तरीके से बैलेंस करने में ठीक रहेगा। इसी लिहाज से ये बैठक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनका पहुँचना शुरू हो गया है। जो प्रमुख तौर पर जैसे भजनलाल शर्मा है, जयपुर शहर के अध्यक्ष हैं, झुंझुनू के अध्यक्ष हैं, टोंक के अध्यक्ष हैं, सीकर के अध्यक्ष हैं, तो अलग अलग जिलाध्यक्षों को यहाँ पर बुलाया गया है। यहाँ पर अभी ये जो बैठक है मॉडर्न स्कूल में आयोजित की जा रही है। बीजेपी में आज एक और बड़ा घटनाक्रम है। ज्ञापन देने के लिए प्रमुख नेता जो है वो राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। लेकिन ये जो कार्यक्रम है पूरा, ये
संगठन का है, विशुद्ध रूप से संगठन का है और संगठन की ही यहाँ पर चर्चा होनी है। टिकटों को लेकर किसी तरीके की चर्चा नहीं होनी। जो मेरे पास जानकारी आ रही है वो ये है कि यदि कोई बायोडाटा भी यहाँ देने आता है या इस तरीके से वो अपना बायोडाटा के से परे भी मिलने की कोशिश करता है तो यह संभावना कम है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अपेक्षित कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और अपेक्षित कार्यकर्ताओं से ही यहाँ पर संवाद होगा और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पहुंचेंगे, जहां पर की पत्रकार वार्ता का आयोजन भी रखा गया है। फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान दौसा और जयपुर के रास्ते में है और बस्सी के आसपास वो पहुंच चुके हैं और उस थोड़ी देर बाद करीब 20 से 25 मिनट बाद वो मॉडर्न स्कूल में पहुंच जाएंगे। ऐश्वर्या, क्योंकि संगठनात्मक बैठक ये है, लेकिन क्योंकि संघ को लेकर के भी कुछ दिनों पूर्व बैठक होनी थी, संघ की भूमिका तय करनी जानी थी और कुछ खबरें तो ये भी कह रही हैं कि संघ जो है वो कुछ नेताओं से, शीर्ष नेताओं से नाराजगी जाहिर कर रहा है। ऐसे में अब जो आलाकमान है भाजपा का वो कुछ केंद्रीय नेताओं को जिम्मेदारी देने वाला है, तो क्या धर्मेंद्र प्रधान भी उन नेताओं में से तो नहीं जिन पर संघ थोड़ा विश्वास जता रहा है? देखिए, ये जो विषय है दोनों अलग है। धर्मेंद्र प्रधान है, उनका विषय अलग है। धर्मेंद्र प्रधान चूंकि केंद्र में मंत्री है और संगठन में विभिन्न दायित्वों पर रहे हैं, तो ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान का यहाँ पर आना और आकर संभाग स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करना, ऐसे ही जेपी नड्डा आएंगे या दूसरे लीडर हैं, बीएल संतोष का भी दौरा है, तो प्रमुख लीडर्स एक तरफ आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो संघ की बात की जा रही है, तो यहाँ पर यदि हम मिसाल के तौर पर देखें तो संगठन महामंत्री चंद्रशेखर है, उनका काम संगठन के विभिन्न जो कार्यक्रम है जो दिए जाते हैं उन कार्यक्रमों को इम्प्लीमेंटेशन करवाने की जिम्मेदारी होती है और संघ और संगठन में समन्वय स्थापित रहे, इस पर फोकस रहता है। लेकिन चुनाव जब पास होते हैं तो बीएल संतोष भी, चूंकि बीएल संतोष भी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के तौर पर राष्ट्रीय स्तर का दायित्व देते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। दूसरे जो लीडर हैं उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। यहाँ पर कुछ खबरें इस तरीके की आ रही हैं जो 2 दिन से कि किसी की शक्ति कम की गई है, किसी की शक्ति बढ़ाई गई है, तो स्वाभाविक तौर पर संगठन महामंत्री का ये कार्य होता भी नहीं है कि किसे टिकट दिया जाए, किसे नहीं दिया जाए। लेकिन एक अमूमन बैठक में जब चर्चा चलती है तो बातचीत कर ली जाती है। यहाँ पर ये जो दायित्व होता है ये प्रमुख नेताओं की जो कोर टीम होती है उसका होता है और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति में जाता है। ये जो विषय है ये थोड़ा सा अलग विषय हो जाता है। तो दूसरी तरफ संघ जो है वो सीधे तौर पर कभी इन्वॉल्व नहीं होता है। मैं आज एक बड़ा अपडेट यही दूंगा कि संघ जो है वो स्वयं को राजनीतिक संगठन नहीं मानता, वो स्वयं को सामाजिक संगठन मानता है। तो संघ का दायित्व जो होता है वो पूरे तरीके से अलग होता है और भारतीय जनता पार्टी का अलग होता है। चूंकि ये विचार परिवार है और विचार परिवार में विश्व हिंदू परिषद भी आता है, बजरंग दल भी आते हैं। संघ के जो संघ के विचार परिवार है उनमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी आता है, मजदूर संघ भी आता है, शिक्षक संघ भी आता है, ऐसे अनेकों संगठन है। तो सभी संगठनों के अलग अलग कार्य हैं। लेकिन जब समन्वय बैठकें होती है तो समन्वय बैठकों में विषय सामने ला दिए जाते हैं। समन्वय बैठकें अलग होती हैं और विशुद्ध रूप से संगठन की बैठकें अलग होती है। तो संघ जो है वो किसी भी व्यक्ति के लिए टिकट की कभी डिमांड नहीं करता, लेकिन संघ का विचार परिवार से जुड़े लोगों को कई बार बैठकों में बिठाया जाता है और कई बार विचार परिवार में जो अलग संगठन है उन संगठनों की राय कई बार ले ली जाती है, लेकिन बाध्यता नहीं होती कि इसे टिकट दिया जाए या इसे नहीं दिया जाए। ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश पिछले दिनों की जा रही है। मुझे जहां तक याद है कि हालांकि मैं नाम यहां पर नहीं लूंगा, क्योंकि आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी स्वयं ही इतनी मजबूत है, प्रधानमंत्री मोदी स्वयं ही इतने मजबूत हैं और उनकी टीम इतनी मजबूत है कि उन्हें संघ से समन्वय भले ही रहे, लेकिन संघ के अनुषांगिक संगठन है उनमें अगर विशेष जरूरत होती है तो ही भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के सलाह मशवरे करती है। संघ जो है उनका बिल्कुल कार्य अलग हो जाता है। तो दूसरी तरफ संघ के अनुषांगिक संगठन है, उनके अपने अपने कार्य अलग हैं। तो विशुद्ध रूप से राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक संगठन है। तो ये अपडेट यहाँ पर है और इस बैठक से अगर इसे जोड़कर देखें, ऐश्वर्या, बिल्कुल